राना साहब, ऐसे आपने गंडापुर का जिक्र किया, गंडापुर साहब का जिक्र किया, तो गंडापुर साहब जो दावे कर रहे थे, आज मोहसिन नकवी साहब ने तकरीबन उसकी तरदीद नहीं की बल्कि तायीद ही तकरीबन की और बातचीत की जो ज़रूरत है उसको कहा कि प्राइम मिनिस्टर भी यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं बातचीत हो। लेकिन इससे मुराद एक और भी है ना कि जब जिस दौर का गंडापुर साहब जिक्र कर रहे हैं और उस दौर में अगर मोहसिन नकवी साहब उनसे एंगेज थे तो हुकूमत को तो इल्म होगा, प्राइम मिनिस्टर को, कैबिनेट को तो इल्म होगा। नहीं, बिल्कुल देखें, जब वो यहाँ धरना दे रहे थे, जब ये 25 नवंबर को इधर आए तो तब भी हुकूमत इंगेज थी और वो जिम्मेदारी मोहसिन नकवी साहब के पास थी कि वो पीटीआई के साथ इंगेज करें। तो मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ वक्त पे इस तरह होता रहा है, लेकिन कोई ऐसी कोई ऑफ़र उनको दी गई हो, ये ज़रूर मोहसिन नकवी साहब की सोच हो सकती है कि उनका अपना ओपिनियन हो सकता है कि जी इनको जेल में ना रखें या बाहर निकालें, जिस तरह गंडापुर साहब कह रहे हैं। लेकिन ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट का मौक़िफ़ तो ये लाजमी नहीं है कि ये हो। ठीक, अच्छा, मैं दोबारा आपकी तवज्जो खान साहब के मामले को कर रहा हूँ। आप देखें ना, आज 5 मुख्तलिफ ममालिक के बशमूल इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, लेजेंड्स जो गुजरे हैं क्रिकेट की दुनिया के, चाहे इन चैपल हूँ, ग्रेट चैपल, स्टीव वॉ, सुनील गावस्कर और नासिर हुसैन, माइकल एथर्टन, सब ने ख़त लिखा है हुकूमत पाकिस्तान को। आपको मिला होगा, मंजर आम पर आ गया है। वो भी उनके लिए डिमांड कर रहे हैं, उनके डॉक्टर्स की शमूलियत की डिमांड कर रहे हैं। तो इसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट तो है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, यानी जो सबसे बड़ी वेबसाइट है क्रिकेट की, क्रिक इन्फो, वहाँ ये नुमाया खबर छपी हुई है। देखें, डेफिनेटली छपी हुई है और डिमांड भी आई है, क्योंकि पीटीआई ने इस पे झूठा प्रोपेगेंडा किया है कि 85% उनकी आंख ज़ाया हो गई है। तो डेफिनेटली अगर आप ऐसी खबर निकालेंगे तो ये बड़ा कंसर्न बन जाता है कि जी उनका इलाज नहीं कराया जा रहा, उनको आइसोलेशन में बंद किया हुआ है, उनको खाना नहीं ठीक दिया जा रहा। तो ये सारी झूठी खबरें जब फैलाएगी पीटीआई तो उस पर कंसर्न तो बनेगा, लेकिन ये सारी खबरें झूठी साबित हो गई ना। अगर आज आप देखें, जिस खबर को आप झूठ कह रहे हैं सर राना साहब, जो आप कह रहे हैं 85% का, ये तो पीटीआई का जुमला तो नहीं है, वो तो मिले ही नहीं खान साहब से, ना उनके डॉक्टर मिले हैं। ये तो जो मैकस कुराई हैं, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर साहब, जिनकी रिपोर्ट के ऊपर अदालत ने केस निपटा दिया, उनकी रिपोर्ट में लफ्ज लिखा हुआ है। ये खान साहब के कहने पे ये बात की गई कि मेरा 85% विजन जो है वो जा चुका है। तो इसको पीटीआई ने प्रोपोगेट यही किया ना कि ज़ाया हो गई है और रिकवरी नहीं होगी। ये तो बीमारी के अंदर रिकवरी नहीं होती। लेकिन अब जो मेडिकल रिपोर्ट्स सामने आई हैं उसके अंदर तो उनका 70% विजन है इनको के साथ। स्वेलिंग भी नीचे जा रही है, अभी इलाज अभी बाकी है, उसके बाद और विजन में इम्प्रूवमेंट आएगी। तो जिस तरीके से जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने रिपोर्ट किया कि खान साहब का ये मौक़िफ़ है, उसको पीटीआई ने ट्विस्ट किया, उसके ऊपर सियासत की, उसके ऊपर धरना किया, उसके ऊपर ड्रामा किया। अब वो ड्रामा सारा उसका जो है वो कर्टन, वो पर्दा खुल गया है और हकायक अवाम के सामने आ गए कि ऐसा कुछ नहीं है। उनको 3 दफ़ा दिन में वाइटल्स लिए जाते हैं, उनको स्पेशलिस्ट भी दरकार है, रसाई है, डॉक्टर्स की भी रसाई है। उनको ये भी हुकूमत कह रही है कि अगर 20 दिन भी हस्पताल एडमिट करना हुआ और डॉक्टर की ऐसी रिकमेंडेशन हुई तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। हमने न्यूट्रल डॉक्टर भी उसमें डाल दिए, तो हर जो इनका अपना डॉक्टर था वो भी सेटिस्फाइड है। तो अब तो ये चीज़ें क्लियर होगी ना। तो डेफिनेटली जिन क्रिकेटर्स ने ये चीज़ें लिखी हैं वो पीटीआई के प्रोपेगेंडा से मुतासर होकर उन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं। अब हकायक उनको पता चल गए, तो ये जवाब है उनके लेटर का। अच्छा राना साहब, क्या लगता है आपको, जब आप मोहसिन नकवी साहब के बकौल आप भी तस्दीक कर रहे हैं कि बैरिस्टर साहब को बुलाया गया, वो नहीं आए, बाद में हालांकि वो पिम्स गए, तो वो क्या वजह हो सकती है कि जब उनको पेशकश की गई कि वो अडयाला चले जाएं, वहाँ नहीं गए? अलबत्ता जो टीम मिल के आई उनसे, उनकी ब्रीफिंग लेने अलामा साहब और गौहर साहब पिम्स आ गए। देखें, अगर वो चले जाते तो फिर तो जो पीटीआई ने जिस बुनियाद पे धरना डाला था और एक क्राइसिस खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, फिर उनके पास कोई जवाब ना रहता। तो उनका ये ख्याल था कि यह बात छुपी रहेगी, वो नहीं गए, कोई ना कोई वो बहाना कर लेंगे कि हमें टाइम थोड़ा दिया गया, या फलाना तो लाहौर में था, तो फलाना कराची में था, तो वो पहुंच नहीं सकता था। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम जो है हम कोई ऐसा वो हड्डी अड़ी रहने दें ताकि हम फड्डा जो है वो जारी रखें। तो इस स्ट्रेटेजी के तहत वो नहीं गए। बाकी तो आप उनसे पूछ सकते हो, जितनी भी देखिए मैं उनसे पूछूंगा भी, लेकिन राना साहब देखिए, चाहे वो खान साहब का दौरे हुकूमत हो, जब मियाँ साहब की सेहत के मसाइल हुए, या उससे पहले जरदारी साहब ने जो भुगता हुआ है, ये माजी हमारे सामने है।
और हम सब सियासत के तालिब इल्म भी, आपने भी तकरीबन मेरे जैसी उम्र देखी होगी। मेरा आपसे सवाल इस सारे तज्ज़िये की रोशनी में ये है कि क्या हमने माजी से कुछ नहीं सीखना, एक बात। दूसरी बात, ये जो इबहाम जितना पैदा हो रहा है, ये जितनी तशवीश या जिसको आप प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, उसका एक बड़ा सादा सा हल है, और वो हल ये है कि उनके ज़ाती जो 2 डॉक्टर जिनका वो नाम ले रहे हैं, डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम, उनमें से किसी एक को आप मुलाकात करवा दें, ताकि ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, उनकी तशफ़ी भी हो जाए, और अगर सब अच्छा है और उनकी सेहत ठीक हो रही है और उनको कोई कंसर्न नहीं है, तो वो भी मंजर आम पर आ जाए। देखें, हमने माजी से सीखा है। माजी में राना सनाउल्लाह साहब को जब जेल में डाला हुआ था तो उनको भी अटैक हुआ था, ब्लड प्रेशर उनका बड़ा शूट कर गया और उनकी आंख जो विजन है वो ख़राब हो गया। उनके 3 दफ़ा दिन में वाइटल्स नहीं लिए जाते थे, उनको दवाई तक की रसाई नहीं थी, उनको डॉक्टर्स की रसाई नहीं थी, उनका इलाज नहीं कराया गया, उनको हस्पताल नहीं ले जाया गया। तो ये तो था इनका किरदार। अब हमारे इस सिनारियों में तो ये इसके बरक्स है ना। खान साहब को तो फुल फैसिलिटेशन दी गई है। अब आपने कहा उनके डॉक्टर्स अब फलाने को क्यों नहीं, अभी 2 डॉक्टर्स जो गए वो इनकी रिकमेंडेशन से गए। नदीम कुरैशी साहब इनके नुमाइंदे थे, इन्होंने सेलेक्ट किए, वो तो सेटिस्फेक्शन का इजहार कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब वो पर्सनल वाले चले जाएं, तो ये तो नेवर एंडिंग डिमांड्स हैं। देखें, हकायक ये हैं कि खान साहब की रिकवरी हो रही है, और अगर डॉक्टर्स ने समझा कि कोई जो है ज़रूरत है एक्स्ट्रा चीज़ें करने की, तो वो भी दी जाएंगी, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो साबित तो हो गया ना, इसमें तो क्लैरिटी अब आ गई कि ये ड्रामा किया जा रहा था। जो कहा कि एक न्यूट्रल डॉक्टर दे दो, इसकी ऑफर की गई ना, कहा गया कि आप न्यूट्रल डॉक्टर दे दें जो एपॉलिटिकल है। राना साहब, ये ड्रामा कैसे हो गया? एक शख्स की आंख का मसला हुआ है, मसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट गई, उसकी रिकमेंडेशन में आपने डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया, डॉक्टर्स ने इलाज मुआवजे के ऊपर मेडिकल रिपोर्ट पब्लिश की हुई है। वो मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि हाँ उनकी आंख को मसला है, और वो तजवीज़ भी करें फला इंजेक्शन लगना है, चेकअप होना है। तो ये ड्रामा कैसे हो गया? एक बंदे को सेहत का मसला तो है ना जी। नहीं, देखें, अब इंसान जैसे ही एज बढ़ती है मसाइल आते हैं ज़िंदगी के अंदर। बंदे को खुदा न खास्ता कैंसर भी होता है, लोगों को दिल के अमराज भी होते हैं, इन्फेक्शन भी होती हैं, आंखों के भी हो जाता है। खान साहब भी उस एज ब्रैकेट में हैं जहां वो एक बुजुर्ग एज के अंदर चले गए हैं। तो उनको जब ये इशू हुआ तो हमने तो फैसिलिटेट किया ना, हैंड होल्डिंग की। हमने तो कोई चीज़ उनसे रोकी नहीं, कोई उनकी एक्सेस या राइट्स जो हैं वो मजरू नहीं किए, वो तो पूरे किए ना। अब उस बीमारी के अंदर उसको सियासी उसका जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है ना। अभी KPK बंद किया हुआ है, तो ये क्या उससे खान साहब की जो, और फिर जो मैसेजिंग की गई वो ये की गई कि खान साहब की आंख ज़ाया हो गई है। और ये कितने आप निकालें क्लिप तो आपको 20 क्लिप मिल जाएंगे PTI के जो स्पोक्स पर्सन है, जिन्होंने कहा कि इस बीमारी में तो रिकवरी नहीं होती, ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। तो ऐसा तो कोई चीज़ मंजरे आम पे नहीं आई ना। यहाँ तो ये बड़ी क्लैरिटी आ गई कि खान साहब को मुकम्मल एक्सेस है। और जो डॉक्टर PTI ने नॉमिनेट किया, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, नदीम कुरैशी साहब जो अल-शिफा अस्पताल के डॉक्टर हैं, उनका ये ऑन रिकॉर्ड है कि वो सेटिस्फाइड हैं इलाज से, और अगर ये इलाज अगर बाहर भी होता तो यही इलाज होना था।